हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर ग्लोबल। आज सोल्व करेंगे जीएफजी ओवर द डे। तो काफी अच्छी हार्ड लेवल में प्रॉब्लम आई हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे जी। जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या कह रही है। एक बाइनरी ट्री गिवन होगा और एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी। ठीक है। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द मिनिमम सब ट्री विद द गिवन सम इक्वल टू टारगेट। हमें क्या करना है, ऐसा सब ट्री फाइंड करना है जिसकी जो नोड का सम है वो टारगेट के इक्वल आए हैं, और मिनिमम सब ट्री फाइंड करना है। मतलब नोड हमारी जितनी हो सके उतनी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अगर डिफरेंट सब ट्री हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें से जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड है वो लेना है, और वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। हमें बाइनरी सर्च ट्री नहीं गिवन है, हमें बाइनरी ट्री गिवन है। उसमें से हमें बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना है। ठीक है। उसकी नोड का सम करना है। अगर वो टारगेट के को लगता है तो जितने भी ऐसे ट्री आएंगे उनमें से मिनिमम जिसकी नोड होगी उसको हमें लेना है। तो ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, ये खुद एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 13 है, लेकिन 13 के लेफ्ट में मेरे पास 17 भी है और 16 भी है। ठीक है। जो कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये हमारे पास 5, 17, 15 ये वाला जो इतना पोर्शन है ना, 5 एंड 17, 16, ये मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री भी है। और इसका सम मेरे पास 38 भी है। ठीक है। तो इसमें टोटल नोड मेरे पास कितनी है, एक तो 5, एक 17, एक 16, तो 3 मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है। क्योंकि इसका सम भी मेरा टारगेट के इक्वल है। तो अब इसके अप्रोच देखते हैं। मैंने यही एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूंगा इसकी। ठीक है। तो आपने सबसे पहली बात तो इस एग्जांपल को पूरा समझना है, इसको बीच में स्किप मत करना। ठीक है। कोड वगैरह को चाहे अपने आप लिख लेना, समझने के बाद उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल पूरा अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ पॉइंट होंगे इस क्वेश्चन के वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या मेरे पॉइंट रहने वाले हैं, किस किस चीज की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के जो हमने देखा। एक चीज की मेरे को क्या जरूरत पड़ने वाली है, सम। ठीक है। जो कि मेरा कैंडिकेट करेगा जो जितना ट्री मैंने ट्रैवर्स कर लिया है, जो पोर्शन ट्रैवर्स कर लिया है, उसकी नोड का सम, क्योंकि मेरे को उसको टारगेट से मैच करना है। ठीक है। 2 पॉइंट काउंट, जिसको मैं अपना सी से लूंगा। ठीक है। काउंट के इंडिकेट करेगा कि इस सब ट्री में नोड कितनी है, क्योंकि हमें क्या रिटर्न करना है, जिस सब ट्री की मिनिमम नंबर ऑफ नोड होगी जो हमारी कंडीशन पे अप्लाई होगा। ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री भी होगा, सम टारगेट के इक्वल भी होगा, उनमें से मिनिमम जिसकी नोड होगी वो हमें काउंट करना है। तो रिटर्न तो हमें काउंट ऑफ नोड ही करना है, तो एक काउंट भी लेना पड़ेगा और एक सम भी लेना पड़ेगा। 2 बार। तीसरी बात मेरे पास क्या आती है कि मेरे को साथ के साथ चेक करना है कि मेरा ट्री BST है या नहीं। ठीक है। सिंगल एक ट्रैवर्स में हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन नहीं लगा रहे होंगे, BST के लिए अलग, सम के लिए अलग, काउंट के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ एक में ही इसको करेंगे। ठीक है। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास क्या कहा हुआ है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। ठीक है। उसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप ट्री को ट्रैवर्स करोगे, अगर रिकर्सन से ट्रैवर्स करोगे तो आपका रिकर्सिव स्पेस जो आपका स्टैक स्पेस होता है वो तो लगेगा ही। ठीक है। ओ ऑफ एच, जितनी आपकी ट्री की हाइट है वो तो लगेगा ही आपका। ठीक है। अगर उसको हम कंसीडर ना करें तो फन हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये अपनी बात हुई। अब मेरे को इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि कोई मेरा ट्री, अभी इस एग्जांपल पे आएंगे, पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मैंने क्या करा, सिर्फ BST के लिए छोटा सा ट्री लिखा कि मेरे को पता चल जाए कोई ट्री BST कैसे होता है नहीं, क्योंकि ये चीजें मेरे को अप्लाई करनी है ना। हर एक सब ट्री के लिए मेरे को अप्लाई करनी है कि कौन सा मेरा सब ट्री BST है या नहीं। तो अब देखो BST की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपकी रूट होगी ना, रूट का जो डाटा होगा आपका, वो ग्रेटर होगा किससे, लेफ्ट वाले सारी नोड है जितनी भी सारों से ग्रेटर होगा। ठीक है। और लेस होगा जो राइट वाली मेरी जितनी भी नोड है। ठीक है। ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब अगर इस ट्री की मैं अपनी बात करता हूँ, तो यहाँ से देखो, अगर मेरा ये सब ट्री BST होना चाहिए तो ये 4 इसके लेफ्ट पोर्शन से ग्रेटर होना चाहिए, इसके राइट पोर्शन से लेस होना चाहिए। सिंपल बात। तो मैं कुछ यहाँ से अगर किसी तरह इसको रिटर्न कर पाऊँ कि यार मेरे जो लेफ्ट में है ना, इसको साथ क्या पता चलती है, मेरे जो लेफ्ट में है वो मैक्सिमम वैल्यू 2 पड़ी है। ठीक है। और मैं उस मैक्सिमम वैल्यू 2 से तो यार ग्रेटर ही हूँ। इसका मतलब जो मेरे लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू पड़ी है मैं सारों से ग्रेटर हूँ। ठीक है। और राइट से इसको पता चल जाए कि यार मेरे राइट में ना जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है वो 5 पड़ी है। अगर मिनिमम वैल्यू 5 पड़ी है, मैं उससे ही लेस हूँ, मैं मिनिमम वैल्यू से ही लेस हूँ, तो मैं राइट में सारी वैल्यू से लेस हूँ। ठीक है। अगर मेरी ये दोनों कंडीशन ट्री हो जाती है कि मैं लेफ्ट में सबसे ग्रेटर हूँ, राइट में सबसे लेस हूँ, तो मेरा ये सब ट्री मैं कह सकता हूँ कि BST है। ठीक है। तो मैं एक इंडिकेशन रिटर्न कर सकता हूँ, यहाँ से इसको 6 को 1 रिटर्न कर सकता हूँ कि यार मैं तो BST हूँ। ठीक है। अपना देख ले तू, तो 6 के पास क्या आएगा
कि भाई ये तो BST है, और मेरे लेफ्ट में से जो मैक्सिमम नोड है वो 5 है, और मैं 5 से तो ग्रेटर हूँ, इसका मतलब लेफ्ट में मैं सबसे ग्रेटर हूँ। मेरे राइट में, राइट वाला भी इसको 1 रिटर्न कर देगा क्योंकि ये तो एक ही नोड है, ये तो BST होगा ही, ठीक है। राइट वाला क्या करेगा, 1 रिटर्न करा तो राइट में 6 क्या करेगा, मेरे जो मिनिमम नोड है वो 7 है, मैं उससे ही लेस हूँ, इसका मतलब मैं सारियों से लेस हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कंप्लीट मेरा ट्री क्या है, BST है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये जो इंडिकेशन है ये 1 मिलती है, तो मेरे को क्या उससे पता चलेगा कि मेरा BST है। तो एक चीज मेरी, अगर मैं नीचे अपने एग्जांपल पे हूँ, BST वाला मेरा पोर्शन इस तरह से कवर हो जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा ट्री BST है या नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इन नोड्स पर मूव करता चलूंगा, हर एक नोड का मैं सम भी करता चलूंगा, ठीक है, उससे मेरा कोर्स पोर्शन क्लियर होगा। सम वाला मेरे पास नोड का सम भी आ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ मैं जैसे जैसे नोड को विजिट करता रहूंगा, अपना काउंट को प्लस प्लस भी करता रहूंगा, उससे मेरा काउंट वाला पोर्शन भी आएगा। तो फिर मैं हर पॉइंट पर अपना क्या चेक करूंगा, मेरा ट्री BST है कि नहीं है, साथ के साथ मेरा सम टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्री होती है तो मैं एक जो अपना आंसर वेरिएबल लेके चलूंगा, उसमें काउंट जो भी आएगा, जो भी काउंट मेरा मिनिमम आएगा वो मैं स्टोर करूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस एग्जांपल से आपको कंप्लीट जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी उसको रन करके बताता हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ है इस क्वेश्चन में कि हमें क्या सब ट्री भी देखने हैं ना, तो जो हमारी मेन प्रोसेसिंग होगी वो नीचे से ही, मतलब हम स्टार्टिंग तो यहाँ से करेंगे, पर चीजें जो रिटर्न करना शुरू करेंगे वो हम नीचे से ही शुरू करेंगे, ठीक है। BST जो चेक करना शुरू करेंगे नीचे से ही शुरू करेंगे, हमें कंप्लीट ट्री नहीं बताना है BST है या नहीं है। सब ट्री भी BST के हो सकते हैं, कंप्लीट ट्री ऐसा हो भी सकता है BST हो, ऐसा नहीं भी हो सकता ना हो, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पर कंडीशन लिख लेता हूँ, मेरी कंडीशन क्या थी कि BST के लिए जो रूट का डाटा आना चाहिए, जो लेफ्ट से जो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, लेफ्ट से जो मैक्सिमम आ रही है, लेफ्ट से जो मैक्सिमम आ रही है उससे ग्रेटर होना चाहिए, और लेस होना चाहिए राइट से जो मिनिमम आ रही है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं आया सबसे पहले यहाँ पर रूट मैंने पास कर दी, ठीक है, एक फंक्शन में अपनी, मैं चला गया लेफ्ट पर, ठीक है, कोई बात नहीं, कौन सी मर्जी ट्रैवर्सल कर लो, पहले राइट पे चले जाओ, पहले लेफ्ट पे चले जाओ, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। मैं चला गया लेफ्ट पे, मैं चला गया इसके भी लेफ्ट पर, यहाँ मेरे को मिलता है नल, ठीक है। भाई साहब नल मिलता है, तो इसका मतलब इस 5 को अगर BST बनना है तो इसको अपने लेफ्ट से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर इसको अपने लेफ्ट से दिक्कत नहीं आने वाली तो लेफ्ट के जो मैक्सिमम है उससे ये ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैं इसको क्या रिटर्न करूं कि ये इससे ग्रेटर ही हो, ठीक है। तो मैं क्या इसको मिनिमम नहीं रिटर्न कर सकता, इंट मिन अपना, क्योंकि इंट मिन से तो ये ग्रेटर ही होगा, तो इसको पता चल जाएगा कि मैं लेफ्ट वाले से तो अपना ग्रेटर हूँ, ठीक है, चाहे मेरे लेफ्ट में कोई है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसको, अब मेरे पास जो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, अपने 5 पैरामीटर टोटल पास कर रहा हूँ, ठीक है। 5 पैरामीटर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक मेरा इंडिकेट करेगा कि जो लेफ्ट सब ट्री आ रहा है या राइट सब ट्री मेरा आ रहा है वो खुद BST है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वही BST नहीं होगा तो ऊपर वाले तो मेरे BST होंगे ही नहीं, ठीक है, कंडीशन मेरी नीचे ही फेल होगी, ठीक है। एक इंडिकेशन तो वो कि BST है या नहीं, ठीक है। दूसरी इंडिकेशन टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे पास लेफ्ट में या राइट में कितनी है। दूसरी इंडिकेशन मेरे लेफ्ट या राइट का सम कितना है जो हमें करते चलना है, ठीक है। तीसरी इंडिकेशन मेरे लेफ्ट या राइट में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है जो कि मेरे इस कंडीशन के लिए अप्लाई होगा। ये आ गया मेरा मिनिमम, ये आ गया मेरा मैक्सिमम, ठीक है। ये 5 चीजें मैं हर एक अपनी नोड से रिटर्न करूंगा सिर्फ, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस नल पे आया, ठीक है, तो मेरे को 5 चीजें रिटर्न करनी है, तो मैं क्या क्या रिटर्न करूँ। देखो, नल आया, तो क्या 5 का जो लेफ्ट पोर्शन है वो BST बनाने में इसकी हेल्प करेगा, क्या वो BST है। नल है तो कुछ नहीं है, तो BST तो है ही, ठीक है। तो मतलब BST के लिए मैं इसके लिए क्या रिटर्न कर दूंगा, 1। अगर नहीं होगा तो 0 रिटर्न, ठीक है। नंबर ऑफ नोड मेरे पास कितनी है भाई, लेफ्ट में 0। सम मेरे पास नोड का कितना है भाई, 0। लेफ्ट में जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। अब देखो, अगर लेफ्ट से आपको क्या क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट से मैक्सिमम वैल्यू से मेरा रूट का डाटा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लेफ्ट से मैक्सिमम वैल्यू क्या रिटर्न करूंगा, इंट मिन, क्योंकि इंट मिन से ही मेरा रूट का हर एक डाटा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट से जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए मैं रिटर्न करूंगा इंट मिन, ठीक है। और लेफ्ट से जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए मैं रिटर्न करूंगा इंट मैक्स, ठीक है। ये 5 चीजें मैंने
इस अपनी एन से रिटर्न कर दी इसको, ठीक है। इस 5 के पास आ गई। अभी क्या करेगा, ये अपने राइट पर जाएगा, ये बाबूजी अपने राइट पर चले गए। इसका राइट क्या करेगा, अपने लेफ्ट पर जाएगा, ये अपने लेफ्ट पर चला गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, नल, यहाँ पर मेरे पास क्या है, नल, ठीक है। अब सेम काम होगा, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप ना करना, आपको सारी चीज क्लियर होगी। ये क्या रिटर्न करेगा, जो बाबूजी इस वाले अन्य मेरे को रिटर्न कर रहा था, ठीक है, सेम पोर्शन ये भी रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई मैं बीएसटी भी हूँ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड भी जीरो है, मेरे पास सम भी जीरो है, मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है एम एक्स, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मेरे पास एम एन, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आपको कंडीशन हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मिनिमम में मैं एम एक्स क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, मैक्सिमम में मैं एम एन क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। हल्का जैसे हम ऊपर ट्रेवल्स करेंगे। ये बाबूजी के पास लेफ्ट का काम निमट गया, ये बाबूजी अपने राइट पे चले गए। राइट पे आए, राइट वाले ने क्या कहा कि भाई मैं भी एस टी हूँ, और मेरे पास जीरो है, सम जीरो है, ठीक है, मिनिमम है मेरे पास एम एन, एम एक्स, और मैक्सिमम मेरे पास एम एन। जो सेम पोर्शन इसने रिटर्न करा, सेम पोर्शन इसने भी रिटर्न किया, ठीक है। अब बारी आती है 16 पे। अब इस 16 को बीएसटी चेक करने के लिए आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे। जैसे आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, अब देखो इसके लेफ्ट से ये आ रहा है, राइट से ये आ रहा है, आप क्या करोगे, क्या 16, मैंने आपको ऊपर समझाया था बीएसटी के बारे में, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके वही सेम अप्लाई करूंगा। क्या 16 उसके लेफ्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि है मेरे पास एम एन, क्या उससे ग्रेटर है। अगर लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है तो मतलब लेफ्ट में सारी वैल्यू से ग्रेटर है, बिल्कुल ट्रू है। और क्या 16 लेस है जो उसके राइट में जो मिनिमम वैल्यू है, जो कि है मेरे पास एम एक्स। अब आपको समझ में आएगा कि एम एन और एम एक्स मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब ये वाला सब ट्री मेरा क्या है, ये वाला सब ट्री मेरा है बी एस टी, ठीक है, जो कि ट्रू भी है, ये सच में भी बी एस टी है, ठीक है। मेरे को पता चल गया बी एस टी है, बी एस टी है, तो सम ऑफ नोड क्या आएगा मेरे पास, जितना मेरे सम ऑफ नोड लेफ्ट से आ रहा प्लस जितना मेरा सम ऑफ नोड राइट से आ रहा प्लस जितना इसका खुद का सम है, मतलब सम मेरे पास क्या बन चुका होगा, कुछ 0 + 0 + 16। टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे पास एन कह लो सी कह लो, वो मेरे पास कितनी बन चुकी होगी, जितनी नंबर ऑफ नोड लेफ्ट से आ रही, जितनी नंबर ऑफ नोड राइट से आ रही, ठीक है, और वन खुद को प्लस खुद को भी, तो 16 एक नोड है वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वन प्लस जितनी नंबर ऑफ नोड लेफ्ट से और जितनी राइट से, ये होगी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड, ठीक है। और अब 16 क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, अब ये देखना। अब बारी आई बाबूजी 16 मेरे पास, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अपना साफ कर लेता हूँ। अब मेरे पास 16 के लिए 16 क्या रिटर्न करेगा, 5 पैरामीटर में से क्या 16, ये पूरा मेरा सब ट्री बीएसटी है, जी हाँ है, वो मैं चेक कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 1, बीएसटी के लिए हाँ भाई हूँ। टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी हुई मेरे पास, मैंने आपको निकाल के दिखाया, वो हुई मेरे पास एन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वो हुई मेरे पास एन, मेरे पास क्या है 1, टोटल नंबर ऑफ नोड 1 है, सम कितना है टोटल 16, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। अब ये रिटर्न करने वाली बात है, क्योंकि नल में तो आपने क्या रिटर्न करा था, मिनिमम की जगह एम एक्स, मैक्सिमम की जगह एम एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिटर्न करना, ठीक है। अब ये मेरे दो पोर्शन किसके लिए है, मिनिमम और मैक्स, ये किसके लिए है, मिनिमम मिनिमम के लिए, ये किसके लिए है, मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करूंगा, अब मिनिमम मेरा क्या होगा, जितना मेरा लेफ्ट से जो भी पोर्शन आ चुका है, ठीक है, उसमें से और इस नोड में से जो भी मिनिमम मिनिमम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। लेफ्ट से मेरा मिनिमम क्या आया था भाई, लेफ्ट वाले ने, इस वाले ने क्या रिटर्न करा था, मिनिमम एम एक्स, जो कि मैं आपको बता चुका था, ठीक है। क्योंकि इसने कुछ किस तरह का पैकेज मेरे को रिटर्न करा था, कुछ इस तरह का पैकेज रिटर्न करा था, मिनिमम की जगह एम एक्स, मैक्सिमम की जगह एम एन। तो लेफ्ट से मेरे पास मिनिमम क्या आया था, एम एक्स, और इस टाइम करंट नोड क्या है 16, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मिनिमम ऑफ एम एक्स कोमा 16, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम की जगह 16 रिटर्न कर देगा। राइट से मेरे पास मैक्सिमम क्या आया था, राइट से मेरे पास मैक्सिमम आया था एम एन, ठीक है। और ये करंट नोड क्या है 16, तो इन दोनों में से मैं मैक्सिमम अपना रिटर्न कर दूंगा। तो ये पैकेज मेरे पास रिटर्न होएगा, मतलब 17 के जो लेफ्ट से आएगा वो मेरे पास ये पोर्शन आएगा। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि 17 के लेफ्ट में मिनिमम वैल्यू भी 16 है, 17 के लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू भी 16 है, जो कि ट्रू है, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ 17 के राइट में, जो कि है नल, वो इसको क्या रिटर्न करेगा, वो इसको सेम पैकेज रिटर्न कर देगा, 1,0,0,एम एक्स,0 जो कि हर नल वैल्यू मेरी रिटर्न कर रही है, ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर मेरा ऐसा होता है कि
ट्री मेरी बीएसटी वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता तो मेरी अलग चीज रिटर्न होगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर ये बीएसटी नहीं बने। ठीक है, तो 17 के पास मतलब लेफ्ट से क्या आया, वन, वन, 16। ठीक है, वन आया, फिर वन आया था टोटल नंबर ऑफ नोड, फिर 16, फिर 16, फिर 16, ये आया लेफ्ट से। 17 के पास राइट से ये आया। ठीक है, अब मेरे को क्या कर चेक करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है सबसे पहले बीएसटी के लिए 17 के लिए। क्या 17 जो लेफ्ट से जो मेरे पास क्या आ रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्या उससे ग्रेटर है? जी हाँ है। जो राइट से मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्या उससे लेस है? मतलब सारों से लेस है। ठीक है, जी हाँ है, इसका मतलब क्या है, ये बीएसटी है। ठीक है, अगर ये बीएसटी है तो मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ नोड मेरी कितनी हो जाएगी, लेफ्ट से जितनी नंबर ऑफ नोड प्लस राइट से जितनी नंबर ऑफ नोड प्लस खुद 17, सम मेरे पास क्या आ जाएगा, सम फ्रॉम लेफ्ट प्लस खुद का सम 17 प्लस राइट। ठीक है, तो सम मेरे पास कितना हो गया, 33, नंबर ऑफ नोड मेरे पास हो गई 2। तो 17 खुद का रिटर्न करेगा, पीएसटी भी हूँ भाई, टोटल नंबर ऑफ दो नोड भी है, एक 16 एक 17, उनका सम मेरे पास 20 भी है। ठीक है, और मिनिमम मेरे पास क्या है, मिनिमम मेरे पास 16 है, मैक्सिमम मेरे पास 17 है। ठीक है, तो ये पैकेज अपना रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको साफ करके दिखा देता हूँ। तो मतलब 17 ने इसको क्या पैकेज रिटर्न करा, ठीक है, इसको क्या रिटर्न कर दिया मेरे पास, पीएसटी भी हूँ जी, दो नोड भी है, 33 सम भी है, मिनिमम 16 है, मैक्सिमम 17 है। ठीक है, 17 ये रिटर्न कर दिया। और इसके पास अपने लेफ्ट से क्या आ चुका था, बीएसटी हूँ, जीरो नोड है, जीरो सम है, मिनिमम है एम एक्स, मैक्सिमम है एम एन। ठीक है, तो अब 5 के पास मेरे पास ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया। ठीक है, 5 पे कंडीशन अप्लाई होगी, लेफ्ट से जो मैक्सिमम है, मतलब कि जो एम एन है, क्या 5 उस एम एन से ग्रेटर है? जी हाँ है। क्या 5 जो राइट से मिनिमम है, क्या उससे लेस है? जी हाँ है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन मेरा बीएसटी है जी। ठीक है, अगर ये बीएसटी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका सम कर लूंगा। ठीक है, लेफ्ट से सम आया 0, राइट से सम आया 33, खुद का सम आया 5, जो कि हो गया 38। टोटल नंबर ऑफ नोड, लेफ्ट से आई 0, राइट से आई 2, खुद एक, 5 खुद भी एक नोड है, टोटल नंबर ऑफ नोड होगी 3। फिर मैं क्या चेक करूंगा, टारगेट मेरे पास इसमें कितना था, 38। ठीक है, हाँ ये तो हर कंडीशन में चेक करता रहूंगा। अब मेरा 38 आ गया बाबूजी, किसके इक्वल, 38 के। ठीक है, सम आ गया टारगेट के इक्वल, और बीएसटी भी मेरा है। ठीक है, बीएसटी मेरा 1 के इक्वल आ गया, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होगी। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो उसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नोड, जो कि है 3। ठीक है, अभी तक मेरा आंसर कितना हो गया, 3। स्टार्टिंग में मैं आंसर अपना इंट मैक्स से लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम आंसर निकालना है। ठीक है, तो लास्ट में जो 5 होगा वो क्या रिटर्न कर देगा, मैं बीएसटी हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ नोड टोटल 3 है, उनका सम मेरे पास 38 है, और साथ के साथ मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5, मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 17। ठीक है, इसने ये रिटर्न कर दिया। तो ये पैकेज, इसने इसको 13 को फेंक के मारा, ले भाई पकड़। ठीक है, क्या कहा, बीएसटी हूँ, 3 नोड है, 38 सम है, स्मॉल 5 है, मैक्सिमम 17 है। ठीक है, ये आ गया 13 के पास। ठीक है, 13 चले गए, 13 लेफ्ट का काम निपट गया, 13 चले गए अपन राइट। ठीक है, राइट पे चला गया, वो सेम पंगा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जो मैंने आपको सारा बताया, ये बीएसटी निकल के आएगा क्योंकि एक ही नोड है। तो ये 23 इसको क्या रिटर्न करेगा कि भाई मैं बीएसटी हूँ, मेरे पास एक ही है, सब मेरे पास 23 ही है, मिनिमम भी 23 है मेरे पास, मैक्सिमम भी 23 है। ठीक है, तो मतलब ये लेफ्ट से आएगा तेरा के, ये राइट से आएगा। ठीक है, फिर तेरा क्या देखेगा कि जो मेरे पास लेफ्ट आ रहा, ठीक है, जो लेफ्ट से आ रहा, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 17, क्या मैं उससे ग्रेटर हूँ? नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये बीएसटी बनता ही नहीं, क्योंकि 13 के लेफ्ट में तो 17 पड़ा है, लेफ्ट में तो सबसे मिनिमम ही होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर मेरा बीएसटी नहीं बनता, तो उससे ऊपर का जितना भी मेरा ट्री बचा है वो बीएसटी नहीं होगा, क्योंकि नीचे मेरा बीएसटी वाली कंडीशन फेल हो चुकी है। तो मैं सिंपल वहां से, आप कुछ भी रिटर्न कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं क्या रिटर्न करूंगा, बीएसटी भी नहीं हूँ, नंबर ऑफ नोड चाहे तो एंड रिटर्न कर दो कुछ भी। ठीक है, आप जीरो, सारा कुछ ही जीरो रिटर्न कर दो, चाहे ये रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जब तक ये वन नहीं बनेगा ना, तो आपकी कंडीशन ही ट्रू नहीं होनेगी। ठीक है, आपका चलने का नहीं, क्योंकि बीएसटी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल ये रिटर्न कर दूंगा। तो तेरा मेरा जो फाइनल क्या रिटर्न कर देगा, 13 ने क्या रिटर्न कर दिया मेरे को, पांचों की पंचो 0। सबसे पहली कंडीशन ही मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा ट्री बीएसटी है, वही 0 है। ठीक है, आगे मैं जाने का ही नहीं, बात खत्म।
आंसर में मेरा क्या आ गया 3, ठीक है। तो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो मतलब जो मेरा रिटर्न टाइप होगा वो कुछ मेरा 5 वेरिएबल मेरे को रिटर्न करने हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में आप क्या कर सकते हो, या तो पेयर कुछ इस तरह का बना लो, पेयर ऑफ पेयर करके, ठीक है। या आप क्या कर लो, सिंपल जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, एरे वेक्टर रिटर्न कर लो 5 साइज का सिर्फ, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 5 ही लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगने की, ठीक है। तो दिक्कत मत लेना आप। बाकी जो आपका, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो सिर्फ एक बार एक नोड को विजिट कर रहा हूँ, ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है, जो कि इन्होंने वहाँ पर रिकर्सिव स्टैक स्पेस अपना कंसीडर नहीं किया हुआ है, वो मेरे को कंसीडर करना है ओ फैच। अगर आप उसको कंसीडर नहीं करते तो वन होगा, ठीक है। अगर उसको कंसीडर करते हो तो ओ फैच होगा, ठीक है। तो ये टाइम और स्पेस हुआ। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, मैं एक सिंपल अपना हेल्प फंक्शन बना लूंगा, जिसका मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट होगा सी प्लस प्लस में, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, 5। पांचों मैंने आपको बता दिया वो क्या क्या होगा, कि BST है या नहीं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, उनका सम, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। और साथ में इसमें क्या आएगा, इसमें मेरे पास एक नोड आ रही होगी जो कि मेरे पास रूट होगा, एक टारगेट वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। साथ में मेरे पास और क्या आ रहा होगा, साथ में मेरे पास सी प्लस प्लस में मैं अपना आंसर वेरिएबल बाय रेफरेंस रिटर्न कर दूंगा, जिसमें मेरा फाइनल आंसर जो मेरा 3 आया था इस केस में, इस एग्जांपल में, वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये हर केस में क्या चेक करेगा, BST है या नहीं है। अगर BST नहीं है तो 0 0 0 0 0 रिटर्न कर देगा। वरना जो जो मैंने आपको कंडीशन बताई, MN MX, टोटल नोट सम, वो सारा रिटर्न करता चलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो खुद से इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, अप्रोच मैंने आपको बता दी, और चाहो तो कोड भी देख लो, ठीक है। कोड भी मैं इसका इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कोड भी पूरा एक्सप्लेन करते हुए इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, अपना आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, इंट मैक्स से, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए आंसर, ठीक है। सबसे पहली बात। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ऑफ इंट आएगा जिसमें मेरे पास 5 अपने पास वेरिएबल होंगे जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। हेल्प फंक्शन में मैं रूट पास कर दूंगा, टारगेट पास कर दूंगा, और आंसर पास कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके हेल्प को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हेल्प में आए, मेरे पास एक तो आ रही है रूट, एक मेरे पास आ रही है टारगेट वैल्यू, एक मेरे पास बाय रेफरेंस ले लेता हूँ अपना आंसर, ठीक है। अगर मेरे पास रूट हो जाती है नल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट हो जाती है नल, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर रहा था, ये मैंने आपको दिखाया 1 0 0 MX ML, ठीक है। ये रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 1। BST हूँ, नंबर ऑफ नोड 0 है, सम भी 0 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू है इंट मैक्स, जो मैंने आपको बताई थी कि क्यों इंट मैक्स लेनी है, और मैक्सिमम वैल्यू है इंट मिन, ठीक है। ये रिटर्न कर दिया। अगला केस कहता है अगर नोड नल नहीं होती तो मैं अपना सिंपल लेफ्ट और राइट पे मूव कर जाऊंगा। अब लेफ्ट से भी मेरे पास क्या आएगा, एक वेक्टर ऑफ इंट आएगा, ठीक है। हेल्प फंक्शन कॉल कर दूंगा, और यहाँ पर रूट का लेफ्ट पास कर दूंगा, टारगेट पास कर दूंगा, और आंसर पास कर दूंगा, ठीक है। सेम मैं मूव कर जाऊंगा अपना राइट पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ पर एक और ले लेता हूँ मैं, जिससे मेरे पास राइट का पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। जो कि मेरे पास यहाँ पर देखो, जैसे 13 के लिए लेफ्ट से ये वाला पोर्शन आया था, ठीक है। राइट से मेरे पास ये वाला पोर्शन आया था, तो ये इन पोर्शनों के लिए मैं अपने 2 वेक्टर ले लिए, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट से मेरे पास सबका एल और आर में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मेरे को क्या चेक करना था, अगर रूट का जो डाटा है वो लेस देन या इक्वल हो जाता है अपने लेफ्ट के जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके, तो इसका मतलब वो BST नहीं है, ठीक है। या फिर जो रूट का डाटा है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है, राइट से तो लेस होनी चाहिए ना सारी वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है राइट में जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है उसके, ठीक है। राइट में जो मिनिमम वैल्यू मेरे कौन से पॉइंट पर पड़ी है, इस पॉइंट पर मेरी मिनिमम वैल्यू पड़ी है, जो कि इंडेक्स है मेरे पास 3, उसके। तो रिटर्न क्या कर दो, मतलब BST नहीं है भाई जी, रिटर्न कर दो 0 0 0 0 0 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जब ये ही 1 नहीं होगा तो मेरी कोई कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ, ठीक है। अब उसमें मेरे को क्या करना है, एक तो सम निकालना है। टोटल सम मेरा कितना आएगा, जो रूट का डाटा है वो, प्लस लेफ्ट से जो सम आ रहा है, सम के लिए मेरे पास ये वाला इंडेक्स है। आप चाहो तो अपनी मर्जी से इंडेक्स अपने चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और राइट से जो नोड का सम आ रहा है, ये वो टोटल सम। टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे पास कितनी आई, जो नोड पे करंट है वो
प्लस लेफ्ट में जितनी नोड है प्लस राइट में जितनी नोड है, ये इंडेक्स मेरा जो है 1, वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड के लिए है। ठीक है। अगर अब देखो जो मेरा अगर ये कंडीशन कोई रूट का डाटा किसी कंडीशन से मैच नहीं करता तो बीएसटी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है जो एल है और आर है उसमें जो बीएसटी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो बीएसटी की वैल्यू आ रही है ये 0 आ रही हो। ठीक है। तो मतलब अगर बीएसटी कंप्लीट होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, नीचे का भी कंप्लीट अगर बीएसटी होना चाहिए तो मेरे पास एल के जो 0 पे वैल्यू पड़ी है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। आर के जो 0 पे वैल्यू पड़ी है, ठीक है, लेफ्ट और राइट भी तो कंप्लीट बीएसटी होनी चाहिए मेरे पास, वो भी 1 के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अब देखो इस रूट ने भी बीएसटी की कंडीशन फॉलो कर ली, लेफ्ट और राइट ने भी बीएसटी की कंडीशन फॉलो कर ली, तो कंप्लीट बीएसटी बन गया। कंप्लीट बीएसटी बन गया और सम मेरा टारगेट के भी इक्वल आ गया भाई। तो इसका मतलब मेरा बीएसटी भी बन गया, सम टारगेट के इक्वल भी आ गया। तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ आंसर कोमा जितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, सिंपल अपना ट्री मेरा बीएसटी है या नहीं। ठीक है। तो मतलब अगर एल का 0 एंड आर का 0, ठीक है, अगर मतलब एल भी 1 है आर भी 1 है और ये तो कंडीशन अपनी if नहीं चली, तो मतलब रूट भी कंडीशन को अप्लाई कर रहा है बीएसटी वाली, तो मतलब इसका मतलब एल भी 1 है आर भी 1 है, तो मतलब दोनों का एंड भी क्या आ जाएगा, दोनों का एंड भी 1 आ जाएगा। ठीक है। तो वहां से रिटर्न हो जाएगा 1, मतलब बीएसटी है, साथ में टोटल नंबर ऑफ नोड, साथ में सम, और साथ में मिनिमम ऑफ लेफ्ट से जो मिनिमम आ रही है वो, या तो रूट का डाटा। ठीक है। अब आप कहोगे यार अगर लेफ्ट से जो मिनिमम आ रहा है वो रूट के डाटा से तो मिनिमम ही होगा। ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हर केस में नहीं होगा। अगर लेफ्ट मेरे पास नल है तो मेरे पास क्या आएगा, लेफ्ट का मिनिमम भी मेरे पास इंटरमैक्स आएगा। ठीक है। तो उस केस में इंटरमैक्स रिटर्न करना, मेरे को जो रूट का डाटा है वो रिटर्न कर देना है। ठीक है। और साथ में मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम ऑफ राइट से जो 4 आ रहा है, राइट से जो मैक्सिमम आ रहा है वो, या फिर रूट का डाटा। ठीक है। ये मेरे पास अपना रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी मेरा ये कंप्लीट ट्री के लिए इस टेम्प में मेरे पास ये पांचों अपने पास वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सेट कर लेता हूँ, अगर मेरे पास टेम्प का जो 0 है वो इक्वल इक्वल है 1 के, इसका मतलब कंप्लीट ट्री ही मेरा बीएसटी है। एंड टेम्प का जो सम है वो इक्वल इक्वल है टारगेट के, इसका मतलब कंप्लीट ट्री का सम मेरा क्या है भाई, टारगेट के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर को क्या कर सकता हूँ, मिनिमम ऑफ आंसर कोमा टेम्प में जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्री में मेरी टोटल नंबर ऑफ जितनी है। और लास्ट में मैं क्या चेक कर सकता हूँ, अगर मेरा आंसर इक्वल इक्वल है इन मैक्स के, इसका मतलब कि मेरे को कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं मिली, कोई भी ऐसा सब ट्री नहीं मिला, तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, -1, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। ठीक है। ये सिंपल काम हमने कर लिया। ठीक है। एक ही ट्रैवर्स करिए, कोई 2 3 4 फंक्शन यूज भी नहीं करे। अब क्या करता हूँ, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा है वो भी आपको दिखाऊंगा इसका। ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये वो अपना सबमिट, अब सेम पैटर्न का आपका जावा कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। सेम पैटर्न का मैंने जावा कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर बाई रेफरेंस पास नहीं कर सकते आंसर को, तो मैंने एक आंसर बना लिया अपना। ठीक है। स्टार्टिंग इंट करके हर बार उसको मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है। सेम ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर की जगह मैंने यहाँ पर सिंपल अरे ले लिया अपना। ठीक है। ये सेम कंडीशन चेक करिए, अगर पूरा ट्री बीएसटी है और पूरे ट्री का सम टारगेट के इक्वल है तो आंसर में जो भी मिनिमम बनेगा वो ले लेंगे। ठीक है। अगर आंसर इंट मैक्स के इक्वल है इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं मिली तो -1, वरना आंसर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, ये मेरी नोड आ रही है, मेरी टारगेट वैल्यू आ रही है। ठीक है। आंसर इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिंपल ऊपर ही ले लिया है। C++ में भी चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रूट नल के इक्वल है तो 1 0 0 मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू वो सेम फंडा अपना रिटर्न करना है। ठीक है। लेफ्ट से क्या रहेगा, राइट से क्या रहेगा, चेक कर लेंगे। अगर कोई भी बीएसटी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मतलब बीएसटी हमारा नहीं बनता, तो डायरेक्ट 5 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सम कर लेंगे सारी अपनी रूट का। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड निकाल लेंगे, अगर लेफ्ट भी बीएसटी है राइट भी बीएसटी है, नोड तो बीएसटी की कंडीशन को अप्लाई कर ही गई है, नहीं करेगी तो ऊपर से इफ में से ही रिटर्न हो जाएगा काम। ठीक है। और सम भी टारगेट के इक्वल है तो अपना आंसर निकाल लेंगे। और लास्ट में अपना जो भी हमारा अगर टोटल बीएसटी बनता है तो वो 1 रिटर्न कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल सम, जो भी मिनिमम वैल्यू है जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है। ये हो गया अपना रिटर्न। तो अब क्या करता हूँ, इसको भी मैं आपको एक बार
चला कर दिखा देता हूँ, सबमिट करके दिखा देता हूँ, और आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये अपना सबमिट भी हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।